Hello guys, welcome to my channel. Before we start, I would suggest you to subscribe my channel so you will get the notification of all upcoming videos. You can also join me on Instagram and Facebook. Our running topic is guidance in counseling in a school. So the topic which we will look today is evaluation techniques used in guidance. Evaluation consists of making systematic judgments of relative effectiveness with which goals are attained in relation to a specified standard. So evaluation systematic judgment है जो ये बताता है कि हमारे goals कितने achieve हुए हैं. So it is the means by which school personnel can better judge the extent to which these objectives are being met. इवैल्यूएशन के ही द्वारा स्कूल व्यक्तिगत बेहतर तरीके से न्याय कर सकता है कि उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया जा रहा है. वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन इवैल्यूएटिंग स्कूल परफॉर्मेंस. सो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स हैं जो हम गाइडेंस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड सेकेंड है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. First, we have a standardized test. A standardized test is a test that is administered and scored in a consistent or standard manner. So, हम ये कह सकते हैं कि जो standardized test होते हैं वो एक consistent and standard manner के अंदर administer and score होते हैं. Tests are designed in such a way that the questions, conditions for administering, scoring procedures and interpretations are consistent and are administered and scored in a predetermined standard manner. So ये इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चंस और कंडीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग प्रोसीजर ये सब कंसिस्टेंट होते हैं और ये एडमिनिस्टर एंड स्कोर किए जाते हैं प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड मैनर में. मतलब इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो पहले से ही डिफाइन होता है, उसी के अकॉर्डिंग इनको एडमिनिस्टर एंड स्कोर किया जाता है. सो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को एक ही टाइप का टेस्ट दिया जाता है, तो इसे हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं. You can see types of standardized tests. First is achievement test, aptitude test, psychological test, personality test, inventory test. So achievement test में जो डिज़ाइन किया जाता है वो बच्चों की नॉलेज और स्किल्स को देखा जाता है कि स्कूल में उन्होंने क्या लर्न किया है और इससे उनका एकेडमिक प्रोग्रेस भी डिटरमाइन किया जाता है over a period of time. Second, we have a aptitude test. So यहाँ पे बच्चे की एबिलिटी चेक की जाती है कि वो इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एंडेवर में कैसे सक्सीड करता है. जैसे इवैल्यूएशन मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मोटर कोऑर्डिनेशन, म्यूजिकल टैलेंट, ये सारे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में चेक किए जाते हैं. नाउ वी हैव अ साइकोलॉजिकल टेस्ट. अब इसमें बच्चे का आईक्यू मेज़र होता है, आईक्यू टेस्ट होता है, साथ ही साथ किसी पर्सन का कॉग्निटिव एबिलिटी, मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक भी मेज़र किया जाता है. सो ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स के अंडर में ही कंडक्ट होता है, जैसे स्कूल साइकोलॉजिस्ट. नाउ वी हैव अ पर्सनालिटी टेस्ट. सो पर्सनालिटी टेस्ट में ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, तो ये जनरली यूज़ होता है फॉर स्पेशल प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विथ लर्निंग प्रॉब्लम्स. जो बच्चे लर्निंग प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनका पर्सनालिटी चेक किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे इन्वेंट्री टेस्ट. सो ये आपका
जो मेज़र होता है इसमें डिग्री ऑफ मास्टरी बिफोर द टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसकी मास्टरी को चेक किया जाता है। सो टीचर इस टाइप का टेस्ट यूज़ करती है डिटरमाइन करने के लिए कि व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नो, ठीक है, वो क्या पहले से जानते हैं, एंड व्हाट दे डू नॉट नो येट इन कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मैटर टू बी लर्नड। जो पढ़ने वाला है उसके बारे में उसे अभी तक क्या नहीं पता है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिटरमाइन होती है। Now we have a second type, non-standardized test. Non-standardized test is an informal testing. These tests are also called as classroom test. इसे क्लासरूम टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लास के अंदर ही कंडक्ट होता है, जो डेवलप किया जाता है टीचर के द्वारा। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट होते हैं वही इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, आउटसाइडर्स नहीं करते हैं। अब ये जो टेस्ट होता है डिज़ाइन बाय द टीचर एंड स्टूडेंट असेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसमें क्या असेस किया जाता है, स्टूडेंट की लर्निंग असेस की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ स्टडी। या तो एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद टीचर ये टेस्ट कंडक्ट कराता है। सो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टेस्ट आर गिवन टू डिफरेंट टेस्ट टेकर्स। अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टेस्ट दिया जाता है। या तो अगर सेम टेस्ट दिया जाता है सारे स्टूडेंट्स को, तो उसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट कंडीशंस रखी जाती है। वो कंडीशंस क्या होती हैं, वन ग्रुप इज़ परमिटेड फॉर लेस टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट देन द नेक्स्ट ग्रुप। सपोज जो पहले ग्रुप ने टेस्ट कंडक्ट किया उनको कम टाइम दिया गया, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आया, नेक्स्ट ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें उसी टेस्ट में ज़्यादा टाइम दिया जाता है। तो ये कंडीशंस होती हैं डिफरेंट। कभी इवैल्यूएट होती हैं डिफरेंटली, लाइक सेम आंसर इज काउंटेड राइट फॉर वन स्टूडेंट बट रॉन्ग फॉर अनदर स्टूडेंट। मतलब एक ही आंसर किसी बच्चे के लिए राइट काउंट होता है, किसी बच्चे के लिए रॉन्ग काउंट होता है। नाउ वी हैव अ टाइप्स ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। सो फर्स्ट है इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, क्वेश्चनेयर, रेटिंग स्केल्स, anecdotal record, autobiography. So first we will see sociometry technique. So sociometry is a technique for describing social relationship that exist between individuals in a group. So किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अलग अलग लोग होते हैं, उनके बीच की सोशल रिलेशनशिप को ये डिस्क्राइब करता है। और हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैथड फॉर डिस्कवरिंग, डिस्क्राइबिंग एंड इवैल्यूएटिंग सोशल स्टेटस, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कैसा है, ये हम पता लगाते हैं इस टेक्निक से बाय मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इन अ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में उसका एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है, इसके बारे में पता लगाकर। Now second we have a interview. So we all know the interview is a face-to-face conversation for the purpose of obtaining factual information, जो कि इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई के बीच में होता है। ठीक है, Now we have a observation. So observation is a systematic and deliberate study through spontaneous eye occurrence. So एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मीन्स एक्यूरेट वॉचिंग। जैसे पर्टिकुलर कोई एक्सपेरिमेंट ही है, वो भी अगर टीचर आपका परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि उसके बाद उसे आपको परफॉर्म करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यही चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपर्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी वो ऑब्जर्व करते हैं। एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, डीप ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो, कि एक एक चीज़ उसकी ऑब्जर्व करना। नाउ केस स्टडी, it is a way of collecting and organizing all of the information gathered from various sources
इसमें डिफरेंट सोर्सेज से आप बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसे ऑर्गेनाइज करते हो। आप और क्या इंक्लूड कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चे को, उसका इंटरव्यू ले सकते हो। इससे आपको हेल्प मिलती है बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करने में। सो बाय दिस, to better understand the physical and psychological changes over his or her lifespan. So case history आपकी typically prepared होती है उन बच्चों के लिए who is having trouble in adjusting to the stress of an environment in which he lives. So इंडिविजुअल कोई बच्चा जहाँ जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पे उसे एडजस्ट करने में जो स्ट्रेस होता है उसको समझने के लिए केस हिस्ट्री प्रिपेयर की जाती है। Now, autobiographical description. So, it is a description of individual in his own words. So, कोई भी इंडिविजुअल अपने खुद के वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करता है। इससे हम उसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं, लाइक उसका इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, पर्सनल हिस्ट्री, होप्स, एम्बिशंस, लाइक डिसलाइक्स। यह एक सब्जेक्टिव मेथड होता है। Where we will get the descriptions regarding a person's past and present moment are given. Now we have a cumulative records. It is a permanent record of a student which is kept up to date by the school. It is his educational history with information about his school achievement, attendance, health, test scores and similar पर्टिनेंट डेटा। इस डेटा से आप बच्चे की एकेडमिक एंड पर्सनल हिस्ट्री समझ सकते हैं। हियर आई हैव एक्सप्लेन स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।